अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। शो दैट 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 डिवाइड 3 वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम मैथमेटिकली इंडक्शन को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हमने मैथमेटिकली इंडक्शन वाला टॉपिक ही किया है और उसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे उसी के ज़रिए हम प्रूव कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, और इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जिनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अगर तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस ना दूं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं और उसमें एक तरतीब से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 6। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे गए हैं पेपर्स में। मैथमेटिकली इंडक्शन का एक आधा क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम वही तीन स्टेप्स जो हैं उनके ज़रिए सॉल्व करेंगे और दो कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सबसे पहले हम चेक करते थे आपकी जो nth टर्म होती थी उसमें या तो हम ज़ीरो पुट करते थे या फिर हम 1 पुट करते थे और दोनों साइड्स को हम इक्वल प्रूव करते थे। तो इन केस अगर तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है फिर हम आते थे दूसरी कंडीशन पे, उसमें के पुट करते थे, फिर तीसरी कंडीशन में हम k+1 पुट करके तो सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह ज़ीरो। जब हम n की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 2 इंटू ज़ीरो 0 प्लस 1, 2 इंटू ज़ीरो तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3। सो डिवाइड 3, ये आ जाएगा 1, ये 1 और ये 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/3, कैंसिल करेंगे तो 1। इसी तरह ये इसको भी सॉल्व कर लें तो 2 इंटू ज़ीरो 0 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर जो है ये 1 ही होता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि कंडीशन 1 इज़ ट्रू। आपने ये स्टेटमेंट मैं पहले लिखवा चुका हूँ तो ये वही वाली स्टेटमेंट आपने ऐड कर देना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे कि हम n को पुट करते थे k, वेयर k बिलोंग्स टू w होल नंबर्स जो हैं उनमें से बिलोंग्स करता है। तो जब हम k पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2k+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k+1, 2k+1, 2k+3 डिवाइड 3। तो ये हमारे पास आ गई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, इसको 1 कह दें और इस वाली को इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हम क्या करते थे कि जो हमारी k वाली टर्म होती थी इस टर्म में आपने रिप्लेस करना होता था k को k+1। ये स्टेप आपने ध्यान से देखना। आप देखें मैं यहाँ पर क्या करूँगा, k की जगह k+1 और ये वाला 1 एज इट इज़। सिर्फ क्या किया, इक्वेशन 2 के जो k वाली टर्म होती है लेफ़्ट हैंड साइड की उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं k की जगह k+1 को। तो जब मैंने रिप्लेस किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2 एज इट इज़, k की जगह k+1 और ये वाला 1 एज इट इज़ और इस पे होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दें, एडिंग 2k+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2k+1 होल स्क्वायर एज इट इज़, और इसके साथ ये वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। अब ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी, k+1 एज इट इज़, 2k+1 एज इट इज़
2k+3 एज इट इज़ डिवाइड 3, और ये वाली टर्म आप यहाँ पर साथ इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2 × k+1 होल स्केयर प्लस, सॉरी ये स्केयर नहीं है, ये होल स्केयर। सो ये मैंने ऐड कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको आपने छोड़ देना है। अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं एक दफ़ा इसको रिपीट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। k+1 2k+1 2k+3 डिवाइड 3, और साथ क्या ऐड हो रहा है 2 × k+1 होल स्केयर। सो ये टर्म आपके पास इस तरह से आ गई। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे है 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3। 1 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी। सो 2k+1 2k+1 2k+3 +3 इंटू, और इसको मैं साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ, ये 3 इधर आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को अंदर सॉल्व करूँगा। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2k+2 और ये वाला 1, तो 2+1 जो है 3 आ जाएगा। बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा k+1 एज इट इज़, 2k+1 एज इट इज़, 2k+3 एज इट इज़, +3 इंटू 2k+2+1, तो ये आ जाएगा 2k+3 डिवाइड 3। तो ये मेरे पास आगे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं यहाँ से आपने ध्यान से देखना है क्योंकि हम अब से इक्वेशन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ क्या होगा कि k की जगह k+1 आएगा, बाकी टर्म्स वैसी ही रहेंगी। तो सबसे पहले मैं k+1 और 2k+1 को एज इट इज़ रखूँगा, और इस पे स्केयर भी है, ये होल स्केयर वाली टर्म है जो कि हमने ऐड की थी तो वो स्केयर था। तो 2k+1, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा देखें ये वाली जो टर्म्स हैं 2k+3 2k+3, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो हम जब कॉमन लें यहाँ से 2k+3, तो ये 2k+3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा +3 इंटू 2k+3, और ये ब्रैकेट लगा के एक 2k+3 जो है ये बाहर आ जाएगा। अच्छा यहाँ से मैंने क्या किया कि 2k+3 को ऊपर से कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, एक k+1 है और एक 2k+1। इसी तरह यहाँ से 2k+3 बाहर जाएगा तो एक 2k+3 रह जाएगा, पावर 2 थी तो 1 रह जाएगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। डिवाइड 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दो इक्वेशंस को दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब k इंटू 2k, तो ये आ जाएगा 2k² प्लस, ये मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ 3k+1, और इसी तरह ये आ जाएगा +6k+3 9 इंटू 2k+3। इसको मैंने पहले तो मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2k², उसके बाद +2k+k, तो 2k+k अगेन ये 3k आ जाएगा। ये स्टेप मैंने एक डायरेक्ट किया है इसको कैलकुलेशन, तो वो आपने अगर समझ आ नहीं आई तो आप कॉपी ले लें, साथ साथ इसको सॉल्व करें ताकि आपको क्लियरली समझ भी आ जाए। डिवाइड 3। अब ये आ जाएगा 2k² +3+6 9k+10, 1+9 करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 2k+3 डिवाइड 3। अब इसके फैक्टर बनाएं तो 2 10 ज़ा 20, और 5 × 4 20 होता है, और 5 + 4 करेंगे तो 9, तो ये दो फैक्टर भी इसके बन जाएंगे। 2k² +5k +4k +10 इंटू 2k+3 डिवाइड 3।
तो यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले लें। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, के। जब मैं के कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2k प्लस 5, और यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 5 2 ज़ा 10 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइड 3। अब ये हमारे पास 2k प्लस 5 कॉमन है, ये वन टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद k प्लस 2, फिर उसके बाद 2k प्लस 3 डिवाइड 3। अब आप आ जाएं क्वेश्चन पे। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो है ये, बल्कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ। ये है, तो सिंपली अब क्या होना चाहिए कि इस k की जगह यूँ होना चाहिए k प्लस वन हो, सिर्फ k की जगह k प्लस 1 आ जाए। तो ये अब 2k प्लस, तो ये होना चाहिए 2 इंटू के प्लस 1, इसी तरह 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। तो ये अब हम बनाने जा रहे हैं। ये हम किस तरह से बनाएंगे इसको आपने लाजमी देखना है, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है अब एंड में, अब ऐड करने के बाद तो सारी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन जब आप कर लेते हैं तो फिर सबसे अहम फैक्टर जो है वो आपका आता है कि आपने किस तरह से उसको प्रूव करना है और किस तरह से उसको आपने लिखना होता है। तो यहाँ से आप साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते जाएं कि ये k प्लस 1 है, तो यहाँ पर k प्लस 1 इसको हमने इस तरह से बनाना है। तो मैं k प्लस 2 को पहले लिखता हूँ, रीअरेंज एक दफ़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हम बना सकते हैं 2 इंटू के प्लस 1, तो कौन सी टर्म ऐसी, तो वो मैं लिखूँगा ये वाली टर्म, हम 2k प्लस 3 वाली हम पहले लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3, उसके बाद 2k प्लस 5 को एंड में लिख देते हैं डिवाइड 3। ये स्टेप अगर तो आप चाहें तो कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी स्टेप में वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं। अब देखें, पहला हम लेके आना है k की जगह k प्लस 1, तो इसको मैं अगर यूँ लिख लूँ प्लस 1, 2 को मैंने तोड़ के लिख दिया 1 प्लस 1, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें। तो सिंपली ये क्या बनेगा, k प्लस 1 रिप्लेस हो गया k की जगह, साथ में 1 है 1, तो फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर क्या है, 2k प्लस 1। तो इसी तरह हम इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1। इसको अब मैं यहाँ से जब 2 कॉमन लूँगा तो वो आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। तो अगेन फिर k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस हो गया और साथ में 1। इसी तरह 2k प्लस, अब हमने क्या रिप्लेस करना है, हमारे पास 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए आप 2 नंबर कर लें, एक 2 कर दें और एक को 3 कर दें। हमने 5 को ब्रेक करके लिख दिया डिवाइड 3। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फैक्टर हमारा प्रूव है कि k प्लस 1, ये वाला फैक्टर तो ऑलरेडी एज इट इज़ नीचे आपने लिखना है। सेकंड पे आए, तो सेकंड से आप जब 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, थर्ड में जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1, 3। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इसको देखेंगे तो सिंपली ये k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस होके तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, के जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि इससे हमें भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो, और हमें इससे एक हौसला मिलता है कि हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो फिर इससे ये होता है कि हम एक पैशन से ज़्यादा वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।